हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत। और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। यानी कि अगर हम पूरी एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल जो है वो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है माउथ है और एंडिंग पॉइंट रहता है एनस। तो इस एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के अंदर जो मेन ट्यूब्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं वो हमें इसोफेगस के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम से मिलके बनी होती है। इसके अलावा अगर हम देखें कि सिक्कम, कोलन और रेक्टम इन तीनों से मिलके बनी होती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट में जो एंडिंग पॉइंट आता है वो है एनस। तो इस पूरी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को अगर देखें, उसका सेक्शन कट करके देखें तो हमें वहाँ पे लेयर्स देखने को मिलती है। पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल टोटल 4 लेयर से कवर्ड रहती है और ये जो लेयर है ये बनी होती है टिश्यूज़ की। तो बेसिकली हम लोग इस लेक्चर के अंदर स्टडी करने वाले हैं कि हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हिस्टोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ टिश्यूज़। ठीक है, तो इन टिश्यूज़ की बारे में बात करें तो ये टिश्यूज़ जो हैं 4 लेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं पूरी एलिमेंट्री कैनाल में। चाहे वो बात इसोफेगस की हो, चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन की हो, चाहे लार्ज इंटेस्टाइन की हो, और चाहे स्टमक की हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे स्पेसिफिक लेयर्स जो इसोफेगस को कवर कर रहे हैं, स्टमक को कवर कर रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को कवर कर रहे हैं और लार्ज इंटेस्टाइन को कवर कर रहे हैं। ये चारों के चारों लेयर जो है पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, यानी कि आप बोल सकते हो कि पूरी की पूरी वॉल जो हमें एलिमेंट्री कैनाल की है फ्रॉम इसोफेगस टू रेक्टम, ये टोटली 4 लेयर्स की बनी होती है। तो हम बोल सकते हैं कि जो पूरी की पूरी वॉल है एलिमेंट्री कैनाल की forms esophagus to rectum, poses 4 लेयर। ठीक है, तो इन लेयर्स के क्या क्या नाम हैं? ये जो 4 लेयर्स हैं, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है वो है सिरोसा। सेकंड जो लेयर आती है वो कहलाती है मस्कुलरी, जो कि टोटली मसल्स की बनी होती है। और थर्ड जो लेयर है वो कहलाती है सबम्यूकोसा। और फोर्थ लेयर जो है वो कहलाती है म्यूकोसा। ठीक है, तो ये चारों के चारों लेयर पूरी एलिमेंट्री कैनाल इसोफेगस से लेके रेक्टम तक, यानी कि इसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सबके अंदर ये चारों की चारों लेयर्स जो है वो प्रेजेंट होती है। डायग्रामेटिक व्यू देखें तो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा, यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मतलब एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात चल रही है। अगर एलिमेंट्री कैनाल का सेक्शन, क्योंकि हमें पता है कि एलिमेंट्री कैनाल जो अभी इस डायग्राम में हम लोग देख रहे थे कि पूरा एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, सिंगल एक ट्यूब है। ठीक है, तो सिंगल ट्यूब रहती है इसोफेगस से लेके एनल कैनाल तक, और ये जो पूरी ट्यूब जो है बेसिकली 4 लेयर की बनी होती है। तो हम यानी कि यहाँ से लेके और एनल कैनाल तक हमारे पास जो रीजन रहता है वो है इसोफेगस रीजन है, स्टमक रीजन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। ये चारों के चारों जो पोर्शन है बेसिकली इन्हीं 4 लेयर से बने होते हैं। 4 मेन लेयर्स हमें देखने को मिलती है। अगर उसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखें तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखें तो ऐसा हमें देखने को मिलता है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जो सिरोसा या एडवेंशिया के नाम से जानी जाती है। उसके बाद में मस्कुलरी लेयर आती है, सब म्यूकोसा, और फोर्थ जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है वो म्यूकोसा होती है। अंदर का जो पोर्शन जहाँ से पूरा का पूरा खाना ट्रैवल करता है वो रीजन रहता है ल्यूमेन, जो कि एक फ्री स्पेस रहता है, कुछ इस तरीके से। इसके अलावा इन 4 लेयर्स के अलावा भी हमें अगर देखें तो मस्कुलरी लेयर में और सब म्यूकोसा लेयर में स्पेसिफिक
सब म्यूकोसा में। और मस्कुलरी लेयर के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसे फाइबर्स, नर्व फाइबर्स हमें देखने को मिलते हैं सब म्यूकोसा में और मस्कुलरी जो लेयर है इसके अंदर, जिनको नर्व प्लेक्सस के नाम से जाना जाता है, यानी कि इनको हम बोलते हैं नर्व प्लेक्सस। ठीक है, तो इनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, यानी कि नर्व प्लेक्सस में जो है नर्व्स ट्रैवल करती हैं जो पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कब कितना और कैसे मूवमेंट इनको शो करना है। तो हम देखते हैं ये चारों की चारों जो लेयर हम लोगों ने डायग्रामेटिक देखी, इनकी जो मॉर्फोलॉजी है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहली लेयर और वो है सीरोसा। सीरोसा लेयर की अगर हम बात करें तो सीरोसा के बारे में हम जानते हैं कि ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, और ये किसकी बनी होती है? मेड अप ऑफ ए थिन मेसोथेलियम। ठीक है, की बनी होती है। इसको हम लोग मेसोथेलियम को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एपिथेलियम है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ जितने भी विसरल ऑर्गन्स रहते हैं उनके अंदर। ठीक है, इसके अलावा सीरोसा के अंदर कुछ कनेक्टिव टिश्यूज भी प्रेजेंट होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज भी यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। सीरोसा जो लेयर है इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, यानी कि सीरोसा लेयर का एक अदर नेम भी है। सीरोसा को हम ट्यूनिका एडवेंशिया बोला जाता है। स्पेसिफिक अगर बात करें ये नाम सिर्फ हम इसोफेगस के लिए यूज करते हैं, इसको ट्यूनिका एडवेंशिया कहा जाता है, लेकिन ये नाम हम सिर्फ और सिर्फ इसोफेगस के रिस्पेक्ट में ही यूज करते हैं। सीरोसा जो है यहाँ पे हमें फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलते हैं, जो कि सीरोसा पूरे की पूरी एज ए आउटर मोस्ट और प्रोटेक्टिव लेयर रहती है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड लेयर पे आते हैं, और जो सेकेंड लेयर है हमारे पास वो कहलाती है मस्कुलरी, यानी कि मस्कुलर लेयर या मसल लेयर, मस्कुलरीज। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि ये क्या है, मसल लेयर हमें देखने को मिलती है। इस लेयर के बारे में अगर हम बात करें मस्कुलर लेयर की, तो ये बेसिकली दो टाइप की मसल्स हमें पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल में देखने को मिलती है। एक तो रहती है सर्कुलर और एक रहती है लॉन्गिट्यूडनल। तो बेसिकली मस्कुलरी लेयर जो है वो किसकी बनी होती है? फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल्स की। ठीक है, और यहाँ पे स्मूथ मसल्स का अरेंजमेंट देखें तो दो टाइप से हमें अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, आउटर और इनर। आउटर जो लेयर है वो बनी होती है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की, और जो इनर होती है वो बनी होती है सर्कुलर। मेनली तो ये दो तरह की मसल्स ही प्रेजेंट होती है मस्कुलरी लेयर के अंदर, स्मूथ मसल सेल्स लेयर होती है ये। लेकिन इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के अलावा अगर हम स्टमक में देखें तो स्टमक में हमें एक तीसरी लेयर भी देखने को मिलती है, जो हमारे लिए क्या कहलाती है, यानी कि अगर सिर्फ स्टमक के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे तो स्टमक के अंदर आउटर मोस्ट, इनर मोस्ट और सबसे ज्यादा इनर रहती है वो रहती है ऑब्लिक। ठीक है, तो इसोफेगस के अंदर एक और लेयर हमें देखने को मिलती है लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर के अलावा, वो होती है ऑब्लिक मसल लेयर। ठीक है, तो वो स्पेसिफिक हमें स्टमक में ही देखने को मिलती है। तो पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हमारे पास मेनली तो दो ही मसल है, एक लॉन्गिट्यूडनल है और एक सर्कुलर है, लेकिन तीसरी मसल्स हमें ऑब्लिक मसल्स भी देखने को मिलती है। इसके अलावा जो
मस्कुलर लेयर रहती है, यानी कि मसल लेयर के अंदर स्मूथ मसल्स के अलावा भी एक और चीज़ प्रेजेंट रहती है, वो रहते हैं जो नर्व सप्लाई करने के लिए नर्व प्लेक्सस भी प्रेजेंट रहते हैं। इसके अलावा अगर हम पहले देखें कि ये जो स्मूथ मसल है ये क्या करती है। स्मूथ मसल्स बेसिकली ये जो तीनों लेयर हैं वो जो एलिमेंट्री कैनाल में होने वाले मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और एलिमेंट्री कैनाल का जो मूवमेंट होता है वो क्या कहलाता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ठीक है, तो आपको पता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट यानी कि कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पूरी एलिमेंट्री कैनाल शो करती है, लेकिन पेरिस्टालसिस मूवमेंट की अगर बात करें तो पूरे एलिमेंट्री कैनाल में एक जैसा नहीं होता। कुछ जगह ये बहुत ज़्यादा होता है और कुछ जगह ये बहुत ही कम होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो स्टमक है, स्टमक में लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर और ऑब्लिक तीनों तरह की मसल्स प्रेजेंट है। तो डेफिनेटली स्टमक के अंदर जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है वो सबसे ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। और इसके अलावा सबसे कम हमें जो थिनेस्ट लेयर जो है रैक्टम में देखने को मिलती है इन मसल्स की, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल की। तो रैक्टम की अगर हम बात करेंगे जब, तो रैक्टम में पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो होता है वो सबसे कम होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे स्टमक में क्यों हमें पेरिस्टालसिस मूवमेंट सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड रहता है, क्योंकि स्टमक में गैस्ट्रिक जूस रिलीज होते हैं। खाना भी कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी स्टोर होता है स्टमक में, तो उस खाने के अंदर गैस्ट्रिक जूस अच्छे से मिल जाए, इसीलिए वहाँ पे पेरिस्टालसिस मूवमेंट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। दूसरा, मैंने अभी भी बताया कि मस्कुलर लेयर के अंदर स्मूथ मसल के अलावा भी हमें एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलती है नर्व सप्लाई के लिए, वो रहती है नर्व प्लक्सेस। तो नर्व प्लक्सेस, अब नर्व प्लक्सेस जो है वो बेसिकली क्या होते हैं, देखो मस्कुलर लेयर के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। देखो पहला जो नर्व प्लक्सेस है वो दो तरह के नर्व प्लक्सेस रहते हैं, यानी कि दो टाइप के होते हैं ये। और पहला नर्व प्लक्सेस कहलाता है माइंट्रिक प्लक्सेस, और जो दूसरा होता है वो कहलाता है मेस्नेर्स नर्व प्लक्सेस। ठीक है, माइंट्रिक का एक और नाम भी है, इसको आर्बैक प्लक्सेस के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली माइंट्रिक जो नर्व प्लक्सेस है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये जो नर्व सप्लाई है ये हमें प्रेजेंट दिखती है लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स के बीच में, यानी कि इसकी जो प्रेजेंस है ये कहाँ मिलेगा, फाउंड बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एंड सर्कुलर मसल्स के बीच में। ठीक है, और इन नर्व प्लक्सेस का जो मेन फंक्शन रहता है वो यहाँ पे नर्व सप्लाई है, तो डेफिनेटली नर्व कंडक्शन के लिए जो रीज़न रहता है वो यही रहता है जिससे कि मसल कंट्रैक्शन पे कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो मेनली फंक्शन ये होता है। जो सेकेंड मिशन नर्व्स जो नर्व प्लक्सेस है, अगर उसकी बात करें ये कहाँ देखने को मिलता है, ये मिलेगा फाउंड बिटवीन सर्कुलर मसल एंड सब म्यूकोसा के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये जो है वो दोनों देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा स्टमक के अंदर ये बेसिकली मेनली तो यहाँ होता है, लेकिन स्टमक के रिस्पेक्ट में ये चेंज हो जाएगी इसकी पोजीशन। स्टमक के अंदर आप देखोगे ये कहाँ मिलेगा, बिटवीन ऑब्लिक मसल एंड सब म्यूकोसा के बीच में। डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में क्लियरली हमें देखने को मिल रहा है
ये इस तरीके के जो नर्व प्लक्सेस है, एक ही रहा और एक ही रहा, ठीक है। तो ये नर्व प्लक्सेस जो है हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। इन नर्व प्लक्सेस का जो अगर फंक्शन देखें, यानी कि इनका जो मेनली ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो ये बेसिकली कंट्रोल करते हैं किसको, कंट्रोल मसल कंट्रैक्शन, ठीक है। तो मसल कंट्रैक्शन के लिए ये नर्व प्लक्सेस प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली ये नर्व सप्लाई होती है जो कि मस्कुलर लेयर्स को कंट्रोल करती है कि उनमें नर्व कंडक्शन होगा तो ये कंट्रैक्ट करेंगे और रिलैक्स करेंगे। अगर आपने रिफ्लेक्स आर्क पढ़ा है तो हमें पता है कि नर्व से सप्लाई करती है जिससे कि मसल कंट्रैक्ट होती है और अपना हाथ किसी गर्म चीज से पीछे हो जाता है। तो बेसिकली मसल कंट्रोल करने के लिए ये नर्व्स की प्रेजेंस हमें लेयर में देखने को मिलती है। उसके बाद मस्कुलर लेयर के बाद जो थर्ड लेयर रहती है, उस लेयर का नाम होता है सब म्यूकोसा, म्यूकोसा लेयर, ठीक है। या आप इसको बोल सकते हो सब म्यूकोसा, ठीक है। इसके बारे में अगर हम डिस्कशन करें, सब म्यूकोसा जो कि थर्ड लेयर रहती है, आउटर टू इनर हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं, तो सब म्यूकोसा बेसिकली किसकी बनी होती है, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है। सो हम बोल सकते हैं कि इट इज ए लूज कनेक्टिव टिश्यू लेयर है। और लूज कनेक्टिव टिश्यू का मतलब यहाँ पे कौन कौन से टिश्यूज हमें देखने को मिलेंगे, बेसिकली यहाँ पे ब्लड वेसल्स देखने को मिलेंगी इस लेयर के अंदर, लिम्फ वेसल्स हमें देखने को मिलेगा, और थर्ड यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेंगे, नर्व्स, ठीक है। तो सब म्यूकोसा जो लेयर है वो बेसिकली इन तीनों चीजों से मिलके बनी होती है। इसके अलावा सब म्यूकोसा के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज कि इस लेयर के अंदर अगर हम ड्यूडेनम की बात करें, ठीक है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पैरोक्सिमल पार्ट है, सबसे पहला जो सी शेप रहता है जिसमें स्टमक आके खुलता है, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम, ठीक है। ड्यूडेनम के अंदर जो सब म्यूकोसा है, यानी कि ड्यूडेनम का सब म्यूकोसा है, वहां पे हमें इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स मिलते हैं, ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस लेयर, ठीक है। तो बेसिकली तो हमें इस लेयर के अंदर ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, नर्व्स ही देखने को मिलते हैं, लेकिन ड्यूडेनम पोर्शन के अंदर हमें ग्लैंड्स भी देखने को मिलती है। उसके बाद हमारे पास आती है फोर्थ लेयर, ठीक है, और उस फोर्थ लेयर का नाम है म्यूकोसा, ठीक है। म्यूकोसा जो लेयर है वो काफी इंपॉर्टेंट लेयर रहती है म्यूकोसा, क्योंकि म्यूकोसा जो है वो सबसे इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है। और ये बेसिकली लाइनिंग बनाती है ल्यूमेन की एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, और ये लेयर जो है, इस लेयर में इर्रेगुलर फोल्ड प्रेजेंट होते हैं। ये जो लेयर होती है ये फॉर्म्स इर्रेगुलर फोल्ड्स, ठीक है, जिनको हम किस नाम से जानते हैं, रगीज के नाम से जानते हैं। और ये प्रोमिनेंटली हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, ये स्टमक के अंदर, और बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंटली तो हमें पॉइंटेड जो है फिंगर लाइक फोल्ड विलाई के फॉर्म में देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा थोड़े कम हमें स्टमक में और उससे भी कम इसोफेगस में देखने को मिलते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी ये फोल्ड कम डेवलप होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें
ये सारी चीज़ें जो है देखने को मिलती है। इनर मोस्ट जो लेयर रहती है ये सब म्यूकोसा, ये बेसिकली कुछ स्पेसिफिक सेल्स को कंटेन करके रखती है। तो इट कंटेन्स, या तो इनके पास सिक्रेटरी सेल्स होंगी जैसे कि म्यूकस ग्लैंड जो म्यूकस को रिलीज करती है डेफिनेटली, या फिर इनके पास एब्जॉर्प्टिव सेल्स होती है लाइक विलाई जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन करने का काम करती है। इसके अलावा जो सब म्यूकोसा लेयर होती है ये आगे डिफरेंशिएटेड होती है। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। और ये 3 पार्ट कौन कौन से रहते हैं? सबसे 3 पार्ट हम देखते हैं। एक आउटर पार्ट होगा, एक मिडल पार्ट होगा और सबसे एक होगा इनर मोस्ट, ठीक है। तो म्यूकोसा के इन पार्ट्स के ऊपर अगर हम डिस्कशन करें तो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट जो रहता है म्यूकोसा का उसको हम म्यूकोसा मस्क्युलरी भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हमें देखने को मिलती है, लॉन्गिट्यूडनल भी है और सर्कुलर भी है मसल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है सरफेस एक्सपोजिंग ऑफ सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, और स्पेसिफिक ये सपोर्ट करती है जो कि ऑल्सो प्रोवाइड द सपोर्ट टू फोल्ड्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो इसके 2 मेन फंक्शन हमें देखने को मिलते हैं। एक तो इम्पॉर्टेंट रोल किस में रहता है, इम्पॉर्टेंट रोल ये प्ले करती है किसके अंदर, इन एक्सपोजिंग ऑफ सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, फॉर द एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और दूसरा जो इसका रोल रहता है वो ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू दी जो इंटेस्टाइनल फोल्ड प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हम मिडल लेयर की बात करें तो मिडल लेयर को हम एक और नाम से जानते हैं, ये कहलाता है लैमिना प्रोपरिया। ये सारे पार्ट जो है म्यूकोसा लेयर के ही चल रहे हैं और इस लेयर के अंदर लिम्फेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो ये लिम्फेटिक टिश्यू क्या करते हैं, प्रोवाइड इम्यूनिटी, यानी कि अगर खाने के साथ कोई भी बैक्टीरिया आया तो उसको ये किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लिम्फेटिक टिश्यू का एग्जाम्पल अगर देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमें देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं पेयर्स पैचेस, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनके अंदर फाइब्रस कनेक्टेड टिश्यूज की भी प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है। और अब हम बात करते हैं इनर मोस्ट लेयर की। इनर मोस्ट लेयर जो है ये म्यूकोसल लेयर होती है, ठीक है। और नाम से ही पता चल रहा है ये जो इनर मोस्ट सबसे इनर मोस्ट लेयर है ल्यूमेन के जस्ट आगे, जो ल्यूमेन है इसी लेयर के आगे प्रेजेंट रहता है। तो ये इनर मोस्ट जो म्यूकोसल लेयर है वो बेसिकली वैरी करती है स्मॉल इंटेस्टाइन में अलग तरीके से, लार्ज में अलग तरीके से, स्टमक में अलग तरीके से और इसोफेगस में अलग तरीके से। अगर हम इसोफेगस की बात करें म्यूकोसल लेयर की तो इसोफेगस के अंदर, ठीक है, इसोफेगस के अंदर ही कैसी होती है, नॉन क्रिएटिनाइज्ड होती है और स्ट्राटिफाइड होती है,
और स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो लेयर है इस फॉर्म में हमें देखने को मिलती है इसोफेगस के अंदर। लेकिन एक्सेप्ट इसोफेगस बाकी जगह ये किस फॉर्म में रहती है? स्टमक हो गया, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोल्यूमिनर फॉर्म में रहती है, कोल्यूमिनर म्यूकस एपिथेलियम। ठीक है, तो ये बेसिकली लेयर्स के अंदर सेल्स की प्रेजेंस होती है। स्टार्टिपेड स्क्वेमस एपिथेलियम तो बेसिकली हमें म्यूकोसा में ही देखने को मिलती है, इसोफेगस में ही देखने को मिलती है। एक्सेप्ट इसोफेगस दिस लेयर इज अ सिंगल लेयर होती है, थिक होती है और स्पेसिफिक कौन सी सेल से बनी होती है? कोल्यूमिनर म्यूकस एपिथेलियल। ठीक है, तो ये जो लेयर होती है वो लाइनिंग होती है ल्यूमेन की, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये जो इनर मोस्ट लेयर है ये क्या है? लाइनिंग है किसकी? ऑफ ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, ये जो लेयर है यही होती है जो इंटेस्टाइनल फोल्ड का फॉर्मेशन करती है। इनर मोस्ट लेयर ही इंटेस्टाइनल फोल्ड का फॉर्मेशन करती है। तो बेसिकली अगर हम इंटेस्टाइनल फोल्ड की बात करें, इंटेस्टाइनल या एलिमेंट्री कैनाल स्पेसिफिक हम बात करें कि जो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर फोल्ड्स होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल्स के अंदर जो फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं वो बेसिकली इनर लेयर ऑफ म्यूकोसा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, और ये जो फोल्ड्स रहते हैं ना बच्चों, ये फोल्ड्स अलग अलग तरीके से देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये फोल्ड अगर लेस डेवलप पूछा जाए किसमें है? लेस डेवलप्ड रहते हैं ये इसोफेगस के अंदर। ठीक है, और वहीं ये फोल्ड जो है वेल डेवलप अगर पूछा जाए तो हमें स्टमक के अंदर भी अच्छे से और प्लस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी ये हमें अच्छे से देखने को मिलते हैं। यानी कि मोर डेवलप्ड की बात चलेगी तो यहाँ पे दो आंसर आएगा, स्टमक के अंदर भी ये फोल्ड जो है और प्लस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी ये फोल्ड प्रेजेंट होते हैं। स्टमक के अंदर ये जो फोल्ड होते हैं वो फिंगर शेप्ड होते हैं और इन फोल्ड के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, यानी कि फिंगर शेप्ड है विद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो ये फोल्ड कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये जो फोल्ड होते हैं वो कॉनिकल शेप के होते हैं। कॉनिकल शेप में हमें ये फोल्ड देखने को मिलते हैं और कॉनिकल शेप में ये फोल्ड्स होते हैं जिनको हम विलाई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये अगर फोल्ड है वहाँ पे तो इस तरीके से ये विलाई की प्रेजेंस हमें अपीयरेंस में आती है। ठीक है, तो ये काफ़ी और भी ज़्यादा प्रोमिनेंटेड कॉनिकल शेप में हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से ये बेसिकली फोल्ड का फॉर्मेशन जो होती है वो म्यूकोसा की सबसे इनर मोस्ट लेयर है वो कहलाती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा विलाई की जो प्रेजेंस है वो जेजुनम रीजन में हमें देखने को मिलती है और विलाई की प्रेजेंस सबसे कम या बहुत छोटे बंट के फॉर्म में तो ड्यूडेनम में होती है। जेजुनम और इलियम के अंदर ही बेसिकली लॉन्ग और पॉइंटेड विलाई हमें देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली ये थी आपके चारों के चारों लेयर्स। अगर हम इसको डायग्रामेटिक देखें तो ये कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। अगर हम डायग्राम बनाएं तो ये जो लेयर हम बना रहे हैं सबसे आउटर मोस्ट लेयर है और इस लेयर का नाम हम क्या देंगे? सिरोसा। ठीक है, सिरोसा के अलावा इसको आप ट्यूनिका एडवेंशिया भी बोल सकते हैं, लेकिन ये वर्ड सिर्फ और सिर्फ हम लोग यूज करते हैं जब हमें इसोफेगस की बात करनी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो लेयर स्टार्ट होती है वो है, दो तरह की लेयर रहती है। एक तो
हम लोग बना रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। इस तरीके से ये लॉन्गिट्यूडनल है, और एक जो लेयर है वो हमारे पास सर्कुलर लेयर है, ठीक है, मैक्सिमम। लेकिन अगर स्टमक की बात करेंगे तो वहां पे हमें ऑब्लिक भी देखने को मिलेगी। ये मैं स्पेसिफिक कर रही हूँ सिर्फ स्टमक के केस में, ठीक है, ये हम लोग स्टमक के केस में देखेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे पास ये जो लेयर बन रही है वो कौन सी है, सेकेंड लेयर, और वो कौन सी थी, मस्क्यूलर, ठीक है। तो मस्क्यूलर में सबसे आउटर मोस्ट कौन सी है, लॉन्गिट्यूडनल, उसके बाद में कौन सी आई, सर्कुलर, और स्टमक के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कौन सी आए, ऑब्लिक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हमें पता है कि थर्ड लेयर जो हमारे पास स्टार्ट होती है वो लेयर होती है, ये म्यूकोसा स्टार्ट, सब म्यूकोसा स्टार्ट हो चुकी है, ये लेयर थर्ड लेयर है, सब म्यूकोसा, ठीक है। लेकिन सब म्यूकोसा और के बीच में हमें कुछ नर्व प्लक्सेस हमें देखने को मिलते हैं। इस तरीके से ये हम लोगों ने नर्व प्लक्सेस बनाए, ठीक है। एक इधर भी नर्व प्लक्सेस हमें देखने को मिलेगा, और एक सिंप्लीफाई हमें जो नर्व प्लक्सेस है वो यहाँ पे भी देखने को मिलता है। दोनों के बीच में दो नर्व प्लक्सेस हमें देखने को मिलते हैं। बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर जो रहता है वो कौन सा होता है, माइंट्रिक नर्व प्लक्सेस है, और सब म्यूकोसा, यानी कि ये जो लेयर है वो सब म्यूकोसा है, सब म्यूकोसा, और सर्कुलर के बीच में हमें देखने को मिलता है, सर्कुलर और सब म्यूकोसा के अंदर तो पूरी एलिमेंट्री कैनाल में देखने को मिलता है। इसे हम बोलते हैं मिशनर नर्व प्लक्सेस, ठीक है। लेकिन स्टमक के रिस्पेक्ट में ये हमें ऑब्लिक के बीच में और प्लस सब म्यूकोसा के बीच में ये नर्व प्लक्सेस हमें देखने को मिलता है, बिटवीन द ऑब्लिक मसल्स एंड सब म्यूकोसा। अब हम बात करते हैं सब म्यूकोसा के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। तो सब म्यूकोसा जो है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू की, तो यहाँ पे हमें ब्लड वेसल्स भी देखने को मिलेंगे, लिम्फ वेसल्स भी देखने को मिलेंगी, और कुछ नर्व्स भी हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन मैं यहाँ पे स्टार लगा के बता दूं कि जो ड्यूडेनम होता है वहाँ पे हमें कुछ ग्लैंड्स भी देखने को मिलती है, बट ये जो चलता है ड्यूडेनम के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो लेयर रहती है वो होती है म्यूकोसा, ठीक है। तो म्यूकोसा लेयर हम इतनी बड़ी अगर दिखाते हैं, ये कौन सी है, म्यूकोसा लेयर। तो बच्चों आप क्या देखते हो, म्यूकोसा के अंदर अभी अभी हमने देखा कि वो डिफरेंशिएट थी 3 पार्ट में। तो म्यूकोसा की सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो रहती है ये वो लेयर थी जो अब लोग हम डिस्कशन करेंगे थे, ये वाली मस्कुलरी, ठीक है। तो हम अगर देखें तो ये जो लेयर है वो म्यूकोसा की पहली लेयर है, और वो कौन सी थी, मस्कुलरी, ठीक है। मस्कुलरी के बाद हमारे पास जो लेयर आ रही थी, ये इतनी लेयर मैं दिखा दूं, यहाँ पे ये वाली जो लेयर है ये लेयर कौन सी थी, यानी कि ये मिडल लेयर जो कि लेमिना प्रोप्रिया के नाम से जानी जाती है। तो ये है लेमिना प्रोप्रिया, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास सबसे इनर मोस्ट लेयर आ रही थी जो कि म्यूकोसल लेयर थी, और वो इस तरीके से जो हमें फोल्ड्स के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये म्यूकोसा की थर्ड लेयर थी। सेकंड लेयर क्या थी, लेमिना प्रोप्रिया। थर्ड लेयर जो ऐसे काफी फोल्ड में प्रेजेंट रहती है, ये थी हमारे पास म्यूकोसल लेयर। तो इस तरीके से आप क्या देखते हो कि म्यूकोसा जो है ऐसे आगे डिफरेंशिएटेड होती है, और उसके बाद का जो पोर्शन कहलाता है वो ल्यूमेन रीजन कहलाता है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल का। तो इस तरीके से ये जो वॉल होती है एलिमेंट्री कैनाल की वो हमें देखने को मिलती है। डायग्रामेटिक व्यू देखें तो आप यहाँ पे स्पेसिफिक स्टमक के अंदर अगर सारी लेयर्स देखें तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या थी, ये जो लेयर है ये सिरोसा लेयर है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है,
जो किस नाम से जानी जा रही है, सिरोसा। ठीक है, ये फर्स्ट लेयर होगी। उसके बाद में हमारे पास 3 जो है मसल फाइबर देखने को मिलेंगे। सबसे बाहर लॉन्गिट्यूडनल, फिर सर्कुलर है और फिर ऑब्लिक है। ठीक है, तो ये 3 हमारे पास क्या आ गए स्टमक के अंदर, मस्क्यूलर लेयर। ठीक है, अब आपको पढ़ा था कि जो मसल लेयर्स थे उनके अंदर बिटवीन द सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल हमें माइसेंट्रिक प्लक्सेस देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, और ये क्लियरली देखने को आ रहे हैं। तो ये आपको क्लियरली हो गए 3 जो मसल लेयर्स हैं वो। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लेयर मस्कुलरा कंप्लीट होने के बाद में हमारे पास 3rd लेयर आती है, और वो लेयर थी कौन सी, सबम्यूकोसा, 3rd लेयर। ठीक है, सबम्यूकोसा इतनी बड़ी लेयर है, और सबम्यूकोसा के अंदर अगर हम देखें तो ये जो लेयर है सबम्यूकोसा, मैं ब्लू से अपीयर कर रही हूँ, ये जो लेयर है, ये इतनी लेयर जो है ये सबम्यूकोसा है। अब सबम्यूकोसा में हमें आर्टरी, वेल, लिम्फेटिक टिश्यूज देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पे कुछ प्लक्सेस भी देखने को मिलते हैं इस जगह पे। ठीक है, बिटवीन द ऑब्लिक मसल्स एंड सबम्यूकोसा। और ये जो प्लक्सेस थे इनको हम किस नाम से जानते हैं, मिशनर्स नर्व प्लक्सेस। ठीक है, तो सबम्यूकोसा में इस तरीके से हमें ये वैसल्स जो हैं देखने को मिलती है। और उसके बाद हमारे पास 4th लेयर आती है, सबसे इनर मोस्ट लेयर, जो कि क्या थी, म्यूकोसा। ठीक है, और म्यूकोसा के आगे 3 लेयर थी, आउटर थी, मिडल थी और इनर थी। ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर अगर आपको याद हो मस्कुलरी म्यूकोसा थी। ठीक है, तो ये जो लेयर है यहाँ पे, ये लेयर क्या कहलाती है, ये वाली लेयर, ये फर्स्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है किसकी, म्यूकोसा की, सबसे पहली। उसके बाद हमारे पास जो ब्राउन कलर में अपीयरेंस में आ रही है वो क्या कहलाती है, लेमिना प्रोप्रिया। ठीक है, ये रही लेमिना प्रोप्रिया। तो ये इतनी सारी की सारी ये जो ब्राउन कलर के अंदर हमारे पास आ रही है, ये सारी की सारी क्या है, लेमिना प्रोप्रिया। ठीक है, और हमें जैसा कि पता है लेमिना प्रोप्रिया जो ये क्या है, लेमिना प्रोप्रिया है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने पढ़ा था कि लिम्फेटिक टिश्यूज भी देखने को मिल रहे हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पे लिम्फेटिक टिश्यूज हैं। उसके बाद हमारे पास जो मेन लेयर, इनर मोस्ट लेयर थी जो फोल्ड बना रही है। ठीक है, तो ये जो लेयर है, ये जो मैं लेयर आपको दिखा रही हूँ ब्राउन कलर मतलब ऑरेंज कलर से, ये जो लेयर है वो बेसिकली हमारे पास क्या है, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम की बनी हुई होती है, और ये सबसे इनर लेयर थी, और इस लेयर का नाम था म्यूकोसल लेयर। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखो तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के अंदर हमें ये फोल्ड जो है वो ऐसे देखने को मिलते हैं स्टमक के अंदर। ठीक है, तो ये जो फोल्ड है इनको हम क्या बोलते हैं, रगीज के नाम से जानते हैं, और ये फोल्ड बनाने के लिए 3rd लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है, और इनकी जो लेयर्स होती है इस तरीके से आप एक डायग्रामेटिक व्यू से भी चारों के चारों लेयर्स देख सकते हो, सिरोसा, मस्कुलरी, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एलिमेंट्री कैनाल, इसोफेगस और स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन की स्पेसिफिक इंडिविजुअली हिस्टोलॉजी को स्टडी करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, हिस्टोलॉजी ऑफ इसोफेगस। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।